यीशु मसीह के नाम से आप सब शुभ संदेश की दर्शकों को फिर से मैं स्वागत करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ, परमेश्वर ने हम सबको नया साल दिखाया और बहुत मौका दिया है वचन सुनने के। एक और मौका दिया। आज हम यीशु मसीह के चरणों में बैठ के कुछ समय पवित्र शास्त्र बाइबल से हम वचनों को देख सके, सीख सके, समझ सके, अमल कर सके और उनकी आशीषों का हम वारिस बन सके। छोटी सी प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम को हम शुरुआत करेंगे। महान सामर्थी पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ईश्वरों का ईश्वर, पूरा ब्रह्मांड को रचने वाला, नियंत्रण रखने वाला परमेश्वर, आपका वचन बताता है यशायाह 55:11 में लिखा है, प्रभु जिस मकसद के लिए आपका वचन आसमान से हमारे जिंदगी में आता है, यीशु बोने वालों को बीज और खाने वालों को रोटी देता है, और वो जिस मकसद से वचन आया है जरूर पूरा होता है, वो व्यर्थ नहीं जाता। इसी प्रकार से प्रभु यीशु, जो वचन मैंने तैयार किया इसके ऊपर यीशु पवित्र आत्मा आपका मोहर लगा दीजिए, यीशु का लहू का मोहर लगा दीजिए प्रभु, ताकि प्रभु यीशु बोलने वाला, मुझको देखने वाले दर्शकों को दोनों को आशीषें मिले और 100% हम प्रभु प्रसन्न जीवन हम आपके लिए बिताने वाले हो सके, और सारा आदर और सारी महिमा यीशु मसीह को मिले। हम घटे आप बड़े, यीशु मसीह के जीवित नाम से इस प्रार्थना को मांगते। सुनिए, ग्रहण कीजिए परमपिता। आमीन, आमीन, आमीन। जो विषय लिया है ये है कि फॉर मी टू लिव इज क्राइस्ट। फिलिपियों 1:21 में लिखा है, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। कि पौलुस ये कहता है कि मेरे लिए जीवित रहना के मतलब क्या है? केवल मसीह के लिए, मसीह के लिए उनका जीवन पूरी तरह से समर्पित किया है। और वो फिलिपियों की कलीसिया को यही सिखा रहे हैं। जो आज मैं एक प्रश्न अपने आप को पूछती हूँ और आपसे भी यही पूछती हूँ कि पौलुस तो कह रहे हैं जीना मेरे लिए मसीहा, कि आपके लिए जीना क्या है? वॉट आर यू लिविंग फॉर? आप किसके लिए जी रहे हैं? कुछ लोग पॉपुलैरिटी के लिए जी रहे होते हैं। उनका जो लक्ष्य है ये हो सकता है उनका नाम ऊंचा हो जाए, उनके लिए पॉपुलैरिटी, कीर्ति, प्रतिष्ठा, ये सब कुछ उनके लिए बहुत कुछ हो सकता है। कुछ लोग पावर, सम पीपुल में बी लिविंग फॉर पावर। मेरे पास इतने लोग हैं, मैन पावर है, मेरे पास इतना इन्फ्लुएंस है, मतलब एक फोन घुमाएंगे इतने लोग मेरे मदद के लिए आएंगे, मेरे पास इतना ताकत है कि बहुत सारे दुनिया की जो रिसोर्सेस है उनके पास होते हैं। तो वो सोच रहे हैं आई एम ए मैन और वुमन ऑफ पावर। कुछ लोग सोचते हैं पैसा कमाना, धन कमाना, बड़े बड़े लग्जरी गाड़ियां खरीदना या लग्जरी प्रॉपर्टीज खरीदना, फार्म हाउसेस खरीद, बहुत धन कमाना उनके लिए जी रहे होते हैं। दे आर लिविंग फॉर प्रॉस्पेरिटी। और कुछ लोग जो है लिविंग फॉर प्लेजर, मतलब उस लोग को जिंदगी है तो एंजॉय करो, घूमो फिरो, मनपसंद का खाना खाओ, कपड़े पहनो, जो दुनिया की फैशन है वो सबसे पहले अपनाओ। बहुत कुछ जो प्लेजर्स, जो खुशियां, मस्ती इस दुनिया ऑफर करती है उसमें वो सबसे पहले भाग लेना चाहते हैं। फॉर देम लिविंग मीन्स लाइफ इज फॉर प्लेजर। तो इस तरह से बहुत सारे लोग बहुत सारे मकसद जीवन के लिए रखते हैं। लेकिन पौलुस जो है ये अपने जीवन में एक बात हम देखते हैं पौलुस का जीवन से, जो फिलिपियों के कलीसिया को लिखा है कि एक क्राइस्ट सेंटर्ड लाइफ, एक मसीह अपना जीवन में प्रथम स्थान होने का जीवन कुछ अलग ही होता है। कि उनका जो प्राथमिकताएं, हमारे जीवन का जो प्राथमिकताएं
बदल जाती है। एक वचन मैं दिखाती हूँ आपको जो बड़ा टच करता है। गलतियों 2:20, गलेशियंस 2:20, उसमें ऐसे लिखा है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर का पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया है और मेरे लिए अपने आप को दे दिया है। वेरी क्लियर स्क्रिप्चर। उसमें क्या पौलुस कहता है, जब किसी ने मेरे लिए अपने आप को पूरी तरह से दे दिया, अपने देह को उसने छन्नी छन्नी करके अपने लहू को आखिरी बूंद तक हमारे लिए बहा के मेरे लिए अपना प्राण बलिदान किया है, अपना पूरा जीवन बलिदान कर दिया है, तो मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ? मैं तो प्राण नहीं दे सकता, लेकिन मैं जितना दिन इस पृथ्वी में जी रहे, उनकी महिमा के लिए मैं जी सकती हूँ। हालेलुया। सो मसीह जो क्रूस पर चढ़ाया गया हो, मसीह के द्वारा मैं क्रूस पे चढ़ा गया है, इसका मतलब क्या है? मैं अपनी इच्छा के लिए, अपना मैं के लिए, अपने शरीर के अभिलाषाओं के लिए मैं क्रूस पे चढ़ाया गया हूं। अब मैं जीवित नहीं रहा, लेकिन मसीह मुझ में जीवित है। हालेलुया। और केवल उस विश्वास के द्वारा और यीशु मसीह के महिमा के लिए मैं जीवित रहूं। अगर एक दिन कभी भी सबको इस शरीर को तो छोड़ना ही है, एक दिन मृत्यु से गुजरना ही है, तो एक दिन जब हम इस पृथ्वी छोड़ के जाएंगे तब भी हमारे लिए लाभ ही है, कोई नष्ट नहीं है। लाभ ही है, क्योंकि हम एक और बहुत बेहतर जगह में हम जाएंगे, जहां पे कोई दुख नहीं है, कोई आंसू नहीं है, किसी तरह का पीड़ा नहीं है। तो हम एक अच्छा जगह में जा रहे, तो दोनों तरह से हमारे लिए फायदा ही है। ये पौलुस हमको कहता है। और पौलुस इतना प्रेम किया यीशु मसीह से, जबकि हम देखते हैं 12 चेले ने यीशु मसीह के साथ उठना बैठना किया है, 3.5 साल उनके साथ रहा, उनके साथ सेवकाई किया, लेकिन हम देखते हैं जितने चेले हैं उनका किताबों से बहुत अधिक मात्रा में पौलुस का किताब हमें नया नियम में पाया जाता है। इसका मतलब ये प्रेम को दिखाता है, जो पौलुस ने नहीं देखते हुए भी इतना प्रेम किया, जबकि उसने कलीसिया को सताया था। ही वॉज द परसिक्यूटर ऑफ द चर्च। जब स्टीफनुस का मौत हो रही थी, वो पत्थर फेंक के उनको मार रहे थे, तब भी वो उस ग्रुप में था, और जो स्टीफनुस का कपड़े इनके पास रख के वो लोग एक काम कर रहे थे। तो भी उस समय वो जुडाइज्म, जो फारसी रिलीजन के लिए, वो बहुत उत्साह से काम करता था। लेकिन जैसे यीशु ने कहा था ना, जितना ज्यादा पाप को माफ करते हो, उतना ज्यादा वो प्रेम भी करते हैं बाद में। तो ऐसे ही पौलुस ने हम चेलों से भी बहुत अधिक प्रेम इस पौलुस का जिंदगी में हम देखते हैं। हालेलुया। और मरकुस 10:29 और 30 एक बड़ा अच्छा स्क्रिप्चर है। यीशु ने कहा, तुमसे सच कहता हूं, ऐसा कोई नहीं जिसने मेरे और मेरे सुसमाचार के लिए घर या भाइयों या बहनों, माता या पिता, बाल बच्चों या खेतों को छोड़ दिया हो, अब इस समय 100 गुना ना पाए, घरों, भाइयों, बहनों और माताएं, बाल बच्चों, खेतों पर सताव के साथ, और परलोक में अनंत जीवन। सो व्हेन यू लूज ऑल दीज थिंग्स फॉर योर क्रिश्चियन लाइफ, मसीह जीवन के लिए, हम कभी कभी कुछ चीज खोना पड़ता है। हम बोल रहे हैं अपने माँ बाप का रिश्ता टूट गया हो, या किसी भाई बहनों के साथ रिश्ता टूट गया हो, या आपके खेती बाड़ी जो आपको प्रॉपर्टी में मिलना था उसको छोड़ दिया हो, या किसी प्रकार का कुछ भी आप मसीह के लिए त्याग दिया हो। हाँ, कुछ समय कष्ट तो जरूर आएगा, ये नहीं कि तुरंत सब कुछ मिलेगा, परीक्षा होगी, कष्ट होगी, लेकिन उसके बाद वचन बताता है 100 गुना आपको वापस सब कुछ मिलेगा।
आपको ऐसे भाई बहनें मिलेंगे जो आपकी सगी भाई बहनें भी नहीं आपके लिए कर सकते हैं। आपको ऐसे माता पिता मिलेंगे जो अपने सगी माता पिता भी नहीं कर पाएंगे। ऐसे ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे, मसीह का एक बहुत बड़ा परिवार का एक सदस्य बन जाएंगे। और फिर आपने जो कुछ संपत्ति या किसी प्रकार का खोया हो, आपको 100 गुना मिलेगा। हालेलुया। अपने समय पे अपनी तरीके से 100 गुना वापस मिलेगा, ये वचन बता रहे। और फिर जब कभी हमारी मौत हो जाए, हमें अनंत काल का जीवन भी मिलेगा। तो इन नो वे वी विल लूज एनीथिंग व्हेन वी फॉलो क्राइस्ट। इसका मतलब क्या बताता है कि आप यीशु मसीह को ग्रहण किया तो आपको किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा, भले फायदा ही फायदा होगा। इस पृथ्वी में भी होगा, अब जब हमारी मौत के बाद भी फायदा होगा। कितना बड़ी बात है ना। मरकुस 8, मार्क चैप्टर 8:36-38, उसमें लिखा है, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा? जो कोई इस व्यभिचारी और पापी जात के बीच मुझसे और मेरी बातों से लज जाएगा, मनुष्यों का पुत्र भी जब पवित्र दूतों के साथ अपने पिता की महिमा सहित आएगा तब उसको भी लज जाएगा। कि इसका मतलब क्या है कि हम, हो सकता है हमें दुनिया की बहुत सारे आशीषें प्राप्त किया हो, लेकिन अपना आत्मा का उद्धार अगर नहीं है तो हमारी इस आर्थिक आशीषों का ज्यादा फायदा नहीं होगा। उतना ही फायदा होगा जब तक हम इस पृथ्वी में रहेंगे, उसके बाद कोई फायदा नहीं होगा बल्कि नुकसान होगा। लेकिन अगर इस समय थोड़ा सा दुख उठा के भी मसीह को ग्रहण किया, मसीह के पीछे चल गया, तो हमारे लिए बहुत बड़ी फायदा है। और फिर लोगों के सामने हम लजाना नहीं है। मीन्स यू शुड नॉट बी अशेम्ड सेइंग आई एम फॉलोइंग क्राइस्ट। ऐसे तुम लज जाएगा, लोगों के सामने छुपाएगा। और फिर क्या परमेश्वर बोल रहे हैं, जब स्वर्ग में स्वर्गदूत के सामने मैं भी तुम्हें अपनाने के लिए मैं भी लज जाऊंगा, ऐसे करके कंडीशन रखा हुआ है। तो इट मीन्स यू हैव टू फॉलो क्राइस्ट वेरी फेथफुली इन फ्रंट ऑफ मैन, बिहाइंड मैन। मनुष्यों के सामने, मनुष्यों के पीछे एक जैसे मसीह को आप फॉलो करना पड़ेगा। यू हैव टू बी वेरी वेरी फेथफुल व्हेन यू फॉलो क्राइस्ट एंड यू कैन नॉट फूल गॉड। मसीह को हम बेवकूफ नहीं बना सकते हैं। पौलुस कहता है, पहला कुरिन्थियों 11:1, मैं बार बार ये वचन बोलती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। उतने इतना वफादारी के साथ, भले देर से ग्रहण किया हो, लेकिन उन सारे चेलों को भी उसने ओवरटेक कर दिया। जैसे गाड़ी है ना, पीछे से आती है फिर ओवरटेक करके आगे बढ़ जाती है ना, तो पौलुस थोड़ा सा देर से भले एक्सेप्ट किया है मसीह को, लेकिन उसने सारे चेलों को भी ओवरटेक किया। और पहला कुरिन्थियों 11:1 में उसने कहा, इमिटेट मी बिकॉज आई इमिटेट क्राइस्ट। मैं यीशु को पीछे चलता हूं और मेरे को देख के मैं यीशु का नकल करता हूं और आप मेरा नकल करो। इस तरह से पौलुस ने अपने आप के बारे में कहा था। बड़ा अच्छा लग रहा था जब मैं ये वचन को पढ़ रही थी, पौलुस के बारे पढ़ रही थी, ये फिलिपियों 3 अध्याय में पूरा पढ़ रही थी, तो बड़ा अच्छा लगा कि कितने कितने बातें उसने यीशु के लिए छोड़ दिया है। और उसको Pharisees, Hebrew of Hebrews, और वेरी वेल वर्स्ड इन लॉ, व्यवस्था में बहुत प्रवीण थे। मतलब व्यवस्था की बातें उनको बहुत अच्छा सा मालूम था। गेमलिएल के साथ उसने सीख लिया है। और फिर उसके बाद कितना कुछ उस
व्यवस्था का बातों के लिए कितना उत्साह रख के उन सब के भी आगे आगे ये चलता था। ऐसे व्यक्ति कैसे बदल गया। हालेलुया। फिलिपियो 3:9 में ही पौलुस कहता है दैट आई मे बी फाउंड इन क्राइस्ट, मैं मसीह में पाया जाऊं। और कुलुसियों 3:3 में लिखा है आई एम हिडन इन क्राइस्ट, मैं मसीह में छिपी हूं। और फिर रोमन्स 1:1 में लिखा है आई एम बॉन्ड स्लेव ऑफ क्राइस्ट। बॉन्ड स्लेव का मतलब क्या होता है? उस समय पुराना नियम में गुलामी लोग का भी दो तरह का गुलामी होते थे। एक गुलाम तो 7 साल के बाद वो छोड़ना चाहते हैं तो अपना स्वामी को छोड़ सकते थे। अगर वो स्वामी बहुत ज्यादा पसंद आ गया और वो गुलाम बोलता था अब आपको मैं छोड़ना नहीं चाहता हूँ, जिंदगी भर आपके साथ ही गुलामी करना, मतलब आपके सेवा ही करना है, तो फिर उनका कान में एक बड़ा सा छेद करते थे दरवाजे के पास जाके। इतना लंबा सा छेद देखने से हमें पता चलता है कि ही इज ए बॉन्ड स्लेव। तो इस तरह पौलुस बोलते हैं मैं अपने आप से ये चुनाव करता हूं कि मसीह का एक बॉन्ड स्लेव, मतलब जीवन भर का मैं मसीह का गुलाम हूं। और फिर गलातियों 6:17, गलेशियंस 6:17 में लिखा है आई बेयर इन माई बॉडी द मार्क्स ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। इसका मतलब क्या है? कोई लोग अब देखा होगा कहीं बॉडी में टैटू चिदवाते हैं, कुछ कुछ निशानी बनवाते हैं। वो पता नहीं, मुझे अगर सर्जरी करके उसको निकाल सकते हैं, नहीं तो वो जितना मर्जी कुछ भी करो, वो निशानी वो शरीर से वो मिटेगा नहीं है। वो ये मार्क्स बन गया तो बन गया, वो निशानी बन गया तो बन गया। तो ऐसे पौलुस कहता है मसीह का जो निशानी मेरे शरीर में बना हुआ, आई बेयर द मार्क्स इन माई बॉडी, ऐसे पौलुस कहता है। और दूसरा कोरिन्थियों 11 अध्याय पढ़ेंगे तो मैं पढ़ रही थी कल, बहुत दुख लगता है उस मसीह के लिए, खुशी से कितना दुख भी उठाया। मैंने बोला प्रभु मेरे से तो इसमें एक भी दुख उठाया नहीं जाएगा। कितना प्रेम करता होगा, इसका मतलब पौलुस मसीह से 3 बार 29 कोड़े खा चुका है, 4 बार शिपरेक्ड मतलब जहाज टूट गया, 4 बार शिपरेक्ड हो गया है, कई बार नंगे हो गया, कई बार भूखे हो गया, कई बार प्यासे हो गया, कई बार जेल में गया, कई सारे दुख मसीह के लिए खुशी से उठाया और फिर भी वो वफादारी रहा। कितने बड़ी बात है ना। तो इस तरह से हम इतना बड़ा बड़ा त्याग करने के लिए, इतना बड़ा दुख उठाने के लिए परमेश्वर हमें नहीं बता रहे, लेकिन छोटी छोटी बातों में भी हम प्रभु को ये कर नीचा कर देते हैं कई बार। इसलिए हम जितना हो सके हमारे अपने जीवन से मसीह यीशु के लिए हम वफादार रहे। लोग देखे ना देखे फिर भी हम लगातार वफादार रहे। एक व्यक्ति था कि एक व्यक्ति था जो लूका 12 अध्याय में 18 और 20 में ऐसे लिखा है, कई बार लोग ऐसे जी रहे होते इस पृथ्वी में जैसे कि परमानेंटली हमेशा यहीं पे रहेंगे। जैसे कितना अर्थक्वेक्स आया है, कितना फ्लड आया है, कि कितने लोग घर छोड़ के भागना पड़ा अपने जान के पीछे, कितने लोग वो रबल में वो उसमें फंस गए हैं। लेकिन हम बुद्धिमान है तो हम जितना समय है हम केवल अपने लिए नहीं जीना है। लूक 12 अध्याय में ऐसे लिखा है, उसने कहा मैं ये करूंगा अपनी बखारियां तोड़कर बड़ी बनाऊंगा और अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा और अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर खा पी और सुख से रह। परंतु परमेश्वर ने उनसे कहा हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वो किसका होगा। यानी कि समटाइम्स पीपल लिव दैट दे आर गोइंग टू लिव हियर फॉर सेंचुरीज,
ऐसे इकट्ठा करने में लगे रहते हैं, ऐसे ग्रीड, ऐसे स्वार्थ के लिए जी रहे होते हैं कि ऐसे होर्डिंग करते रहते हैं। लेकिन परमेश्वर कह रहे तुमको पता नहीं है, तुम आज ही रात में तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। तुम इतना बड़ा बड़ा लॉन्ग टर्म प्लान्स बना रहे, तुम्हारा क्या होगा तुम्हें आज का भी तुम्हें पता है क्या? इसलिए मूर्ख नहीं बनना। तो इफ यू आर लिविंग फॉर योर ओन सेल्फ, यू आर लिविंग फॉर योर ओन फैमिली एंड नेवर थिंक ऑफ इटर्नल लाइफ थ्रू क्राइस्ट, यीशु मसीह के द्वारा अनंत काल के लिए कभी नहीं सोच रहे। अगर इसी दुनिया के लिए, इसी दुनिया की संपत्ति के लिए अगर जी रहे हैं, तो वचन कहता है कि उससे ज्यादा मूर्ख नहीं होगा कोई। लूका 12 और 15 में लिखा है, और उसने उनसे कहा, चौकस रहो, हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। If you see somebody just because they are rich and you think that is great, but not so. वचन के अनुसार अगर मेरे पास बहुत कुछ संपत्ति है कि मैं इस दुनिया में ग्रेट हो सकता हूँ, लेकिन परमेश्वर के नजर में ये ग्रेट नहीं है। वो जो मसीह के लिए जी रहे होते हैं वो परमेश्वर के नजर में ग्रेट है। हालेलुया। इसलिए लोभ से हमको चौकस रहना है, स्वार्थीपन से चौकस रहना है। सिर्फ अपने लिए नहीं, धन कमाना है, इकट्ठा करना है पूरा समय, लेकिन हम मसीह के बारे में, मसीह के लिए जीना है, दूसरों के बारे में भी सोचना है। हालेलुया। तो इस तरह से पौलुस जब वो बंदीगृह में था, बहुत सारे चिट्ठियां लिख लिया। कई बार ऐसे लगता है ये मसीह को फॉलो करने से क्या मिला है, ये मिला है, वो दुनिया की नजर से हमको नहीं देखना है। भले पौलुस बंदीगृह में थे तो भी उसने चिट्ठी लिख लिख के कलीसिया को भिजवाया है, और आज भी हम हजारों साल तक उन चिट्ठियों को हम पढ़ के बहुत कुछ अपने जीवन के लिए वो काम में आ रहे हैं। तो ये डोंट सी, जस्ट थिंक इन टर्म्स ऑफ दिस वर्ल्डली स्टैंडर्ड्स। हमको ये वर्ल्डली स्टैंडर्ड्स के नजरियों से हम अपने आप को नहीं जीना है, कि हम मसीह का वचन के दृष्टिकोण से जीना है, वचन को पढ़ना है कि क्राइस्ट शुड बी योर सोर्स of everything, your wisdom, your strength, your supply, your joy and your satisfaction. पर यीशु मसीह हमारा जो स्रोत है, हर एक खुशी का, हर एक आशीषों का स्रोत समझना है और हमारी ताकत समझना है। जब हम कमजोर होता है, प्रभु आप मुझे ताकत दे, इस क्षेत्र में मैं कमजोर हूं, मगर आप मुझे ताकत दे। कई बार हमें कुछ रिसोर्सेस का कमी होता है, प्रभु आप अलग अलग रूप में मुझे प्रकट करो, मेरी ये जरूरत को पूरा कर। ही विल बिकम योर सप्लाई। एंड देन when you feel low, you sing praises, shout and dance and sing for him. He will give you that joy. Hallelujah. कई लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, फिर जितना प्रेज एंड वर्शिप करेंगे, कितना भजन को लेके हम आनंद लेने का कोशिश करेंगे, अपने आप प्रभु का आनंद हमारे जीवन में आ जाता है, हमारे हृदय में शांति आ जाता है। और एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ योर लाइफ, आप कह सकते हैं, यस आई हैव फॉट ए गुड फाइट ऑफ फेथ। ऐसे कह सकते हैं। पौलुस जैसे तिमोथी को लिखता है, आई फॉट ए गुड फाइट ऑफ फेथ, आई हैव रन द रेस एंड आई लुक फॉर द क्राउन, कि मैं विश्वास का अच्छा कुश्ती लड़ा है, मसीह के लिए जितना हो सका मैं मसीह के लिए जिया है। अब जरूर मेरा ये विश्वास है, जब मैं वहां पहुंचूंगा, यीशु मसीह मेरे लिए एक अच्छा इनाम रखा है, एक मुकुट रखा है, धार्मिकता का मुकुट रखा है, और सबको रिवॉर्ड्स मिलते हैं ना, जैसे बच्चे लोग एनुअल डे में बहुत सारे प्राइजेस मिलते हैं ना, तो वैसे हम हेवन में जाएंगे, हमारे अपने अपने कामों के अनुसार जो इस पृथ्वी में जिया, उन सबको अलग अलग तरीके से
इनाम मिलेगा, अपने कामों का अनुसार अपने वो रिवॉर्ड्स जरूर मिलेगा। हालेलुया। और यही विश्वास के साथ हम लगातार पौलुस की तरह जीना है। जीना मसीह के लिए है और मरना लाभ है। सो लेट अस लर्न टू लिव फॉर क्राइस्ट। लॉर्ड, हाउ कैन आई लिव फॉर यू? हाउ कैन आई ग्लोरीफाई योर नेम? मैं किस तरह से आपकी महिमा के लिए मैं जी सकती हूँ? किस तरह से मेरा जो इस पृथ्वी में मुझे माँ के गर्भ में से इस पृथ्वी में भेजने का उद्देश्य क्या है? What is the purpose of my life? And where am I reaching? And how I am living? What is the purpose of my life? मेरा जीने का उद्देश्य पूरा हो रहा है? क्या मैं अपने लिए जी रहे या मसीह के लिए जी रहे? क्या मेरे एंड ऑफ द डे मेरे अंदर एक संतुष्टि है, सेटिस्फैक्शन है? कि ये सारे प्रश्न हम पूछेंगे और वचन को ढूंढेंगे, पवित्र आत्मा का सहायता लेंगे, तो जरूर हमें वो आनंद मिलेगा। और जब आपको आनंद मिलेगा, व्हेन यू एंजॉय योर क्रिश्चियन लाइफ, वन डे गॉड विल टेल यू वेल डन। चलिए छोटी सी प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम को हम समाप्त करेंगे। धन्यवाद महान सामर्थी पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ईश्वरों का ईश्वर, पूरा ब्रह्मांड को रचने वाला, नियंत्रण रखने वाला परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं यीशु, जीना हमारे लिए मसीहा है प्रभु। क्या हमारे इस माँ के गर्भ से इस पृथ्वी में आके हम जो इतने साल जिंदगी बिताया और भी कई कुछ साल है प्रभु, हमारा जीवन का मकसद कितना हमने पूरा किया और कितना हम पूरा करना है? मसीह को कैसे प्रभु यीशु महिमा लाना है प्रभु यीशु? जैसे पौलुस ने बहुत सारे कद लिखा है, कितना शैतान उसको रोकने का कोशिश किया, मगर वो अनस्टॉपेबल मिनिस्ट्री किया है। लगातार प्रभु बिना रुके उसने सेवकाई किया, बिना रुके एक अच्छा जिंदगी विश्वास की कुश्ती लड़ा प्रभु यीशु, और उसने कहा मैं दौड़ को पूरा किया है। प्रभु यीशु, हम भी पौलुस के जैसे प्रभु यीशु, कितना भी रुकावट क्यों ना हो, कितने लोग पीछे खींचने का कोशिश किया हो, फिर भी प्रभु यीशु मसीह के लिए हम लगातार जिए प्रभु, लगातार अपने जीवन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह का मकसद को पूरा करेंगे। अपने शरीर के अभिलाषाओं के लिए, अपने मैं के लिए हम प्रभु मरे और मसीह के लिए केवल जिए और उनकी महिमा को अपने जीवन के द्वारा प्रकट करें। प्रभु हमें मदद कीजिए, हमें सहायता कीजिए। सारा आदर, सारी महिमा तुझे मिले। हम घटिया पड़े यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में इस प्रार्थना को हम मांगते हैं। सुनिए, ग्रहण कीजिए परमपिता। आमीन आमीन आमीन।